ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 45 है और कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 34 है। लेक्चर नंबर 33 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम डिफरेंट टूल्स को अपनी मर्ज़ी की शॉर्टकट कीज़ जो है वो असाइन कर सकते हैं। जिस तरह से पिक टूल की शॉर्टकट की नहीं थी तो हमने अपनी मर्ज़ी से उसकी शॉर्टकट की वी असाइन कर दी और इसके लिए हमने यूज़ किया था ऑप्शंस कंट्रोल जे। कोरल ड्रा का हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आज के लेक्चर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कोरल ड्रा की थ्योरी में कोई भी बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम कोरल ड्रा की जो प्रैक्टिकल क्लासेस एक्सरसाइजेज होंगी वो शुरू करेंगे 1 बाय 1। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइट स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 34। न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम कोरल ड्रा का जो थ्योरी का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जस्ट मेन्यू बार में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जस्ट जो कि हम अगर डिस्कस करने वाली हुई तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज मोस्टली जो ऑप्शंस होंगी वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके होंगे, कुछ टूल बॉक्स में और कुछ वैसे। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में क्या है, न्यू। किस तरह से आप फाइल को न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन आप यूज़ करते हैं। उसके बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यानी कि ऑलरेडी डिज़ाइन टेम्पलेट को अगर आपने ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन करेंगे। अगर आपने पहले से कोई डिज़ाइन सेव किया हुआ है तो आप उसको वो वाली फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल ओपन करेंगे। ओपन रिसेंट की मदद से आप यहाँ से रिसेंटली फाइल ओपन कर सकते हैं। ये क्लोज है, ये क्लोज आल, यानी कि जितने भी टैब्स आपने ओपन किए हुए हैं सबको क्लोज करने के लिए। ये सेव करने के लिए सेव एज। उसके बाद ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। उसके बाद ये सेंड टू है, ये प्रिंट है। उसके बाद ये एग्जिट है, कोरल ड्रा को बंद करने के लिए। उसके बाद ये है एडिट। एडिट में अनडू, यानी कि एक स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल जी यूज़ करते हैं, और रीडू एक स्टेप आगे जाने के लिए। अगर हमने कोई चीज़ डिलीट कर दी थी तो हमें वो चाहिए, हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी। अगर हम उसी स्टेप को दोबारा दोहराना चाहते हैं, यानी कि हमें वो चीज़ चाहिए, हमें डिलीट चाहिए, तो हम उसको रीडू करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी। और रिपीट के लिए हमने कंट्रोल आर डिस्कस किया था, यानी कि अगर आपने फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट कॉपी किया, आप चाहते हैं इसकी और बहुत ज़्यादा कॉपीज़ हों सेम डिस्टेंस के साथ, तो आप इसको कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये अनडू मैनेजर है। उसके बाद ये कॉपी के लिए, ये बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, कट के लिए, कॉपी के लिए पेस्ट। उसके बाद ये क्लोन के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्ट ऑल में भी हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, गाइडलाइंस, नोड्स। उसके बाद ये फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद है व्यू में है सिंपल वाई फ्रेम। सिंपल वाई फ्रेम क्या है, जैसे फर्ज करें मेरे पास 2-3 शेप्स हैं, इनमें मैं कलर कर लेता हूँ। अब मुझे इनका व्यू देखना है। व्यू में आऊँगा, सिंपल वाई फ्रेम, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर कोई पिक्चर भी होगी, शेप्स भी होगी, तो वो इसी तरह से उनकी आउटलाइंस जस्ट शो करेगा। ये सिंपल वाई फ्रेम शो करेगा। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपने आपस में दो ऑब्जेक्ट्स को अलाइन किया हो, आपस में उनके जो नोड टू नोड उनको जोड़ा हो, तो आप देखने के लिए इनको वायर फ्रेम व्यू आप यूज़ करते हैं कि वो आपस में बिल्कुल अटैच्ड हैं या नहीं। उसके बाद ये ड्राफ्ट है, ये नॉर्मल है, ये इन्हांस्ड है, ये वायर फ्रेम है। आप इसको नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल प्रीव्यू में आ जाएगा। उसके बाद व्यू में ये प्रूव कलर है। प्रूव कलर सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये कलर शो करवा रहा है कि आपका प्रिंटिंग में कलर इस तरह से आ सकता है, यानी कि कुछ इस तरह से आपका कलर आएगा प्रिंटिंग में। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रिंटिंग के बाद आपके डिज़ाइन में जो कलर्स हैं वो किस तरह से आएंगे, तो आप प्रूफ कलर देखेंगे। ये है प्रूफ कलर्स। ये डिज़ाइन में ये RGB हैं और ये प्रूफ कलर्स ये प्रिंटिंग में कुछ इस तरह से आएंगे। इतना फ़र्क नहीं आएगा लेकिन कुछ इस तरह से आएंगे। ये देखने के लिए, अंदाज़ा, आइडिया लेने के लिए कि प्रिंटिंग में आपके जो कलर्स हैं वो किस तरह से आएंगे। ये प्रूफ कलर्स हैं। उसके बाद ये फुल स्क्रीन प्रीव्यूज़, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी। उसके बाद ये पेज है, पेज बॉर्डर, ब्लीड, प्रिंटेबल एरिया। उसके बाद ये ग्रिड्स भी हमने डिस्कस किया है।
रूलर्स, गाइडलाइंस, अलाइनमेंट, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये लेआउट है, लेआउट में पेज है, इंसर्ट पेज, न्यू पेज ऐड करने के लिए, डुप्लीकेट पेज, उसी पेज को कॉपी करने के लिए, पेज को रीनेम करने के लिए, डिलीट पेज करने के लिए, इंसर्ट पेज नंबर्स ऑन एक्टिव लेयर ऑन ऑल पेजेस, यानी कि यहाँ पे ये देखिए कितने पेजेस हैं, एक पेज है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ये पेज। अब आप यहाँ से लेआउट में रीनेम पेज, ओके, ये देखिए यहाँ पे पेज का नाम जो है वो रीनेम हो गया। ये सारी लेआउट में पेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, पेज सेटअप है, स्विच पेज ओरिएंटेशन, इंसर्ट पेज नंबर, यहाँ पे ऑन एक्टिव लेयर, यानी कि जस्ट इसी पेज का नंबर सिलेक्ट करना है तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं इफ़ेक्ट। ये सारे इफ़ेक्ट्स हमने बिटमैप में आपको बताया था कि किस तरह से वर्क करते हैं, और ये बिटमैप का पूरा एक लेक्चर था जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम अपनी शेप में, अपने टेक्स्ट में एम्बोस्ड इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट टेक्सचर जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद ये टेक्स्ट वाला, ये वाला सारा मेन्यू हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये टेबल वाला भी सारा मेन्यू हमने डिस्कस किया था। ये सारी वही ऑप्शंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये टूल्स में मेन ऑप्शन थी ऑप्शंस, यानी कि कंट्रोल जे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है कि डिफरेंट टूल्स को अपनी मर्ज़ी की शॉर्टकट कीज़ असाइन करने के लिए। उसके बाद ये विंडोज़ है, न्यू विंडो, रिफ्रेश विंडो। उसके बाद ये हेल्प है। तो कोरल ड्रा का थ्योरी का जितना भी पोर्शन था वो ऑलमोस्ट 100% हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के बाद थ्योरी पे कोई बात नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरल ड्रा की एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। कोरल ड्रा की एक्सरसाइजेज में हम डेली एक डिज़ाइन बनाएंगे और इन टूल्स को यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कोरल ड्रा की एक्सरसाइज नंबर 1 में। थैंक यू।